पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग आगे का ट्रांसलेशन सीखेंगे। उससे पहले कुछ होमवर्क था, उसे हम लोग एक बार बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि पीछे का रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए, मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था आपको 5 वाक्य दिया था, कहा था कि इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वगैरह पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि मोहन रोज़ सुबह में उठता है। ठीक है ना, तो किसके बारे में बताया गया है? तो मोहन के बारे में बताया गया है। ये कहा जा रहा है इसमें कि मोहन जो है रोज़ सुबह में उठता है, यानी कि कौन उठता है? मोहन। यानी किसके विषय में चर्चा है? मोहन के बारे में। तो मोहन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे क्या ढूंढना है हमको? हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। ठीक है ना, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो ये निर्धारित कर रहा है कि ये जो वाक्य है वह किस चीज़ का बोध करा रहा है और किस समय में हो रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, मोहन रोज़ सुबह में उठता है, यानी कि यह उसकी आदत है कि वह रोज़ सुबह में उठता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो ता है, यानी आ है जो आया हुआ है, ता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग ता है कहते हैं, ये जो ता है यह बता रहा है कि यह क्या है? इसकी आदत का बोध करा रहा है और यह प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढना है वर्ब। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? मोहन इसमें क्या कर रहा है? तो मोहन उठ रहा है। ठीक है ना, तो उठना जो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है ना, अब क्या ढूंढना है हमें? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो उठने का काम किस पर हो रहा है? किसी पे हो रहा है? देखिएगा, किसी पे नहीं हो रहा है। उठने का काम किसी पे नहीं हो रहा, दिया ही नहीं है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो सुबह में है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब हमें अदर वर्ड ढूंढना है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो अदर वर्ड। तो ये जो सुबह में है ना, ये क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है ना, रोज जो है ये भी क्या है? अदर वर्ड के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 2 ठो अदर वर्ड है। ठीक है ना, अदर वर्ड 1 और अदर वर्ड 2। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और 2 से ज़्यादा भी अदर वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है राजू बाजार जाता है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो इसमें राजू के बारे में चर्चा है कि राजू जो है वो क्या करता है? बाजार जाता है। तो राजू जो है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसमें ता है आया है। ठीक है ना, ता है, तो ये बता रहा है कि यह उसकी आदत है कि वह क्या करता है? बाजार जाता है। राजू जो है बाजार जाता है, या उसकी आदत है। तो यह क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ता है क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? तो जाने का कार्य हो रहा है। ठीक है ना, तो जाना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है, कहाँ जाया जा रहा है? इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाया जा रहा है? तो बाजार। तो हमें जवाब मिल गया, यानी कि जाने का काम कहाँ हो रहा है? बाजार हो रहा है। तो बाजार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें अदर वर्ड तो है नहीं, सब चीज़ हमने ढूंढ लिया। अब आगे देखिए, आगे है कि मैं उसे रोज़ पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये भी आदत है, कह रहे कि मैं उसे रोज़ पढ़ाता हूँ, डेली रूटीन है ये। ठीक है ना, मैं उसे रोज़ पढ़ाता हूँ, आदत है। अब प्रेजेंट की बात है। ठीक है, मतलब कोई काम है जो कि आदत के तौर पे डेली हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो इसमें किसके बारे में चर्चा है? मैं के बारे में। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और इसमें जो ता है आया है, यह क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि यही टेंस निर्धारित कर रहा है और बता रहा है कि स्थिति क्या है क्रिया की। ठीक है, क्या करता हूँ मैं? तो मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम है इसमें, तो पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ाने का काम किसे हो रहा है? किसे पढ़ाते हैं? तो उसे। तो उसे क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्रिया जिस पे घटित होती है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया? अदर वर्ड। ठीक है, अब नीचे आइए, आगे है कि आप लोग रोज वीडियो देखते हैं। ठीक है, आप लोग रोज वीडियो देखते हैं, ये सभी वाक्य एक ही टेंस के हो गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग रोज वीडियो देखते हैं, तो इसमें किसके बारे में चर्चा है? आप लोगों के बारे में। तो आप लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ते है आया है जो बता रहा है कि आदत है, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? देखने का कार्य हो रहा है, तो देखना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, क्या देखा जा रहा है? तो वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और रोज क्या हो गया? अदर वर्ड, क्योंकि इन सबको छोड़ के जो बच्चे वो क्या होता है? अदर वर्ड। अब नीचे आइए, कह रहे तुम सुबह में उसे बुलाते हो, तो इसमें किसके बारे में चर्चा है? तुम के बारे में चर्चा है, तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ते है, आदत बताया जा रहा है कि बुलाते हो, तो ये क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद बुलाना क्या हो गया? इसमें कौन सा काम हो रहा है? बुलाने का काम हो रहा है। ठीक है ना, तो बुलाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसे बुलाते हो? तो उसे। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया जिस पे घटित होती है ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके बाद इन चारों को छोड़कर जो बचा वो क्या हो गया? अदर वर्ड। ठीक है।
ऐसे ढूंढना था। आप लोग अपना मिला लीजिएगा होमवर्क जो भी होगा। चलिए अब हमें आगे एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। हम इंग्लिश के सबसे बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आए, एकदम शुरू से निकल के शुरू से चलेंगे। तो शुरू में अगर हम कहें इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य जो बनता है वह इम्परेटिव सेंटेंस में बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है ना, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग सबसे छोटा सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि सामने वाले को कोई आदेश या सलाह देते हैं, ठीक है ना, या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे छोटा वाक्य बनेगा पढ़ो। जैसे हमने किसी को कहा पढ़ो, ठीक है ना, किसी को कहा हमने कि पढ़ो, यानी हमने उसे आज्ञा दिया पढ़ो, तो इसका सबसे छोटा सेंटेंस बन सकता है और ये क्या बनेगा, रीड। हमने अगर सिर्फ रीड कह दिया तो ये सबसे छोटा सेंटेंस बना इम्परेटिव सेंटेंस का कि पढ़ो, हमने उसे इजाज़त दिया, आज्ञा दिया, ठीक है। उसी तरह हमने कहा किसी को लिखो, तो ये क्या हो गया, राइट। ये भी सबसे छोटा वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो अब ये बना कैसे, कौन सा रूल यहाँ पे काम किया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सब पढ़ लिए हैं। तो इसका जो रूल होता है ना इम्परेटिव सेंटेंस का, वह रूल होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हमने जो बताया था आपको मास्टर रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये जो मैंने बताया था आपको, ये टेंस पे लागू होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इतना ही काट लिया जाता है, इतना ही सिर्फ काट कर इसको बनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इसमें नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसको इस समय हटा दीजिए, ये बाद में समझा जाएगा, क्योंकि अभी आप इसे समझ नहीं पाइएगा। चलिए देखिए, तो इसका रूल क्या होता है, पहले हमें वर्ब लिखना है, यानी वर्ब 1 इसमें लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस होगा तो उसमें रूल बताया जाएगा आपको कि वो उसमें कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब 1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, ठीक है ना, यानी इसमें वर्ब 1 लगने वाला है। ध्यान से देखिए, वर्ब 1 आपको वर्ब की लिस्ट आपको आप लिख के रख लीजिएगा, आपका ग्रामर का जो बुक होगा उसमें वर्ब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप इसमें यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप कम्युनिटी वाला जो पोस्ट होता है, ठीक है, उसमें जाकर अगर आप देखें कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ पे मैं कुछ वर्ब की लिस्ट को जो है उसका वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ से जब आप लिख लीजिएगा तो उसमें तीनों फॉर्म होगा, ठीक है ना, वर्ब 1 भी होगा, उसका हिंदी होगा, ठीक है, यहाँ पे हिंदी होगा, फिर वर्ब 2 होगा, वर्ब 3 होगा, ठीक है, इस तरह का उसमें लिस्ट बना होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और जब वर्ब याद रहेगा तभी आप कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने, देखिए पहला है कि पढ़ो, तो क्या हो गया, रीड, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ब था तो हमने पहले वर्ब लिख दिया। इसमें वर्ब की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या लिखा जाता है, अदर वर्ड। अब हम दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, तीसरा मान के चलिए, किताब पढ़ो। हमने कहा किताब पढ़ो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें पहचानना है, क्योंकि बिना पहचाने हम इसको अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा काम हो रहा है, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो क्या पढ़ा जा रहा है, अब किताब पढ़ा जा रहा है, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हम आसानी से पहचान लेंगे। हमने देखा कि इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो हमने पढ़ो को क्या ले लिया, वर्ब। और क्या पढ़ा जा रहा है, किस पे क्रिया घटित हो रही है, तो किताब पे, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब रूल के अनुसार हमें पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट की और फिर अदर वर्ड की। तो इसमें अदर वर्ड है नहीं, तो हम पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, READ, रीड, और उसके बाद बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है तो बुक हो गया। हमने क्या किया, सीक्वेंस को सजा दिया, ठीक है। देख रहे हैं, रीड बुक हमारा अनुवाद हो गया, रीड बुक। एकदम आसान है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि एकदम ही आसान है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अदर वर्ड के साथ इसको करते हैं, ठीक है। मान के चलिए मुझे कहना हो कि सुबह में किताब
पढ़ो, ठीक है। इसमें अब हम ढूंढिए ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है और वर्ब क्या है, क्योंकि जब तक वो नहीं पहचान पाइएगा तब तक आप अनुवाद नहीं कर पाइएगा, ये सीक्वेंस नहीं बना पाइएगा, और जब तक ये सीक्वेंस नहीं बनेगा तब तक सही होने वाला वाक्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस क्या सजाना है, तो पहले वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब का बुक। और उसके बाद सुबह में, तो ध्यान रखिएगा ये जो में लगा हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, ठीक है। जो नाउन होता है उसकी अंग्रेजी उससे पहले लिखी जाती है, जिससे भी ये संबंध बताए, ठीक है ना। तो में की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और उसके साथ द, इन द मॉर्निंग, ठीक है। द का जो प्रयोग होता है हम विशेष समय के लिए करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सुबह में वो किसी खास सुबह में बैठ के पढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसको और भी बड़ा कर सकते हैं हम, जैसे मान के चलिए अगर हमें कहना हो कि सुबह में कलम से, सुबह में कलम से किताब लिखो, सुबह में कलम से किताब लिखो। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अदर वर्ड होता है ना, अदर वर्ड की सहायता से हम वाक्य को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अदर वर्ड की हेल्प से कोई भी सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम अदर वर्ड को पहचान लें तो फिर उसका अनुवाद करना एकदम आसान होता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो दो अदर वर्ड आए हुए हैं। पहले तो आपको ढूंढना है कि इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, तो किताब लिखा जा रहा है, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो बचे वो अदर वर्ड, तो कलम से ये भी क्या है, अदर वर्ड है। सुबह में ये भी क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि से, में, पर, ठीक है ना, ये सब अगर किसी शब्द से जुड़े हुए हैं तो वो समझिएगा अदर वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें किसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है, तो हमें पहले अंग्रेजी लिखनी है वर्ब की। तो वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना क्या हो जाएगा, राइट, राइट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो राइट बुक। उसके बाद हम या तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख दें, नहीं तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख दें, ठीक है ना। दोनों में से किसी की भी अंग्रेजी हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम पहले इसी की लिख लेते हैं कलम से, तो क्या हो जाएगा, से की अंग्रेजी यहाँ पे विथ होगा, तो विथ, कलम की अंग्रेजी पेन। ये जो प्रीपोजिशन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए विथ से के लिए क्यों लगा, ये जो कलम है ना, कलम यह संसाधन है, इसको हम हाथ में लेके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन के समय से की जो अंग्रेजी होती है वो विथ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विथ लगा, से की अंग्रेजी क्या हो गया, विथ। नहीं तो से की अंग्रेजी हम लोग तीन शब्दों से बनाते हैं, एक तो आपका हो जाता है बाई हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद विथ हो जाता है, फिर फ्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जैसे आता है वैसे उसका प्रयोग किया जाता है। आगे आप पढ़ते जाइएगा, मैं बताते जाऊँगा। चलिए आगे देखिए, अगला है सुबह में, ठीक है ना, सुबह में। तो में की अंग्रेजी क्या होती है, इन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन, और उसके बाद द मॉर्निंग। वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भारी नहीं है, ठीक है। आपने देखा एकदम हमने छोटा वाक्य बनाया, पढ़ो, रीड। उसके बाद हमने क्या लिया, केवल वर्ब लिए थे, उसके बाद हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया इसके साथ, तो किताब पढ़ो हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने वर्ब की अंग्रेजी पहले लिख दी, फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके साथ अदर वर्ड भी लिया, तो अदर वर्ड जब लिया तो क्या बना, सुबह में किताब पढ़ो, तो हमने पहले पढ़ो की अंग्रेजी लिखी रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बुक, और उसके बाद अदर वर्ड की अंग्रेजी इन द मॉर्निंग। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने और बड़ा किया और इसमें हमने दो अदर वर्ड ले लिए, ठीक है ना। जैसे सुबह में कलम से किताब पढ़ लिखो, तो पहले हमने लिखो की अंग्रेजी लिखी राइट, उसके बाद किताब की, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट की, अदर वर्ड की एक ठो, ठीक है ना। इसमें दो अदर वर्ड थे, तो एक अदर वर्ड के लिख दिया हमने विथ पेन, और दूसरे अदर का इन द मॉर्निंग, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने सिर्फ सीक्वेंस को फॉलो किया है, ठीक है ना। जो रूल था इसको हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, ठीक है। अगर इस तरह हम फॉलो करें तो हमारा कोई भी जो सेंटेंस होगा वो आसानी से उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये डेली बोलचाल का वाक्य है, ठीक है ना।
इस पे आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि यह डेली बोलचाल का वाक्य है। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, सब वाक्य इसी से बनते हैं। तो चलिए कुछ और वाक्य लेकर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें कहना हो यहाँ आओ, यहाँ आओ, ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, आने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कहाँ आया जा रहा है, यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी क्या लिखना है हमें, पहले आओ की अंग्रेजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब पहले वर्ब की अंग्रेजी फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो वर्ब क्या है, आना, आना की अंग्रेजी क्या होता है, कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, तो हियर। हो गया हमारा कम हियर, हमारा अनुवाद हो गया। हमने पहले वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब हमें कहना हो सुबह में यहाँ आओ, सुबह में यहाँ आओ, सुबह में यहाँ आओ, तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब क्या है, आना, तो ये वर्ब हो गया। कहाँ आने की बात की जा रही है, यहाँ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो बचा वो क्या हो गया, अदर वर्ड। हमें अब इसकी सीधी अंग्रेजी लिख देनी है, पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखनी है, तो हो गया कम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो गया, हियर, ठीक है। और उसके बाद सुबह में, तो सुबह में की अंग्रेजी इन द मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई भारी नहीं, इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को। पहले वर्ब वन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना है, ठीक है। चलिए अब हमें इसमें थोड़ा सा और, जैसे कि ये तो हो गया, हम अपने बराबर के लोगों से को आज्ञा दे सकते हैं या कार्य करने के लिए कह सकते हैं, इस तरह कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ठीक है ना, ये करो, वो करो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम अपने से बड़ों से कहना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना होता है। जैसे हमें कहना होता है यहाँ आइए, वहाँ जाइए, ठीक है, ये मत कीजिए, उसे बुलाइए, ठीक है, ऐसे कहना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ करना नहीं है, बस इसमें प्लीज लगा देना होता है जहाँ भी है। जैसे कि अगर कहना हो हमें यहाँ आइए, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज कम हियर। उस सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे, प्लीज लगा देंगे, बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज कम हियर। अगर कहना हो सुबह में यहाँ आइए, तो कहेंगे प्लीज कम हियर इन द मॉर्निंग। अगर कहना हो पढ़िए, तो प्लीज़ रीड। कहना हो लिखिए, तो प्लीज़ राइट। कहना हो किताब पढ़िए, तो प्लीज़ रीड बुक, ठीक है। कहना हो सुबह में किताब पढ़िए, तो कहेंगे प्लीज़ रीड बुक इन द मॉर्निंग, ठीक है। कहना हो सुबह में कलम से किताब लिखिए, तो क्या कहेंगे, प्लीज़ राइट बुक विथ पेन इन द मॉर्निंग। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्लीज़ लगा देना है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, कहना हो किताब पढ़िए, किताब पढ़िए। हम अपने से बड़ों से कह रहे हैं कि किताब पढ़िए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लीज लगा देंगे, प्लीज, ठीक है। उसके बाद जैसे बनाते थे वैसे ही, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो ये हो गया बुक, यानी प्लीज रीड बुक। बस ऐसे ही हमें बना देना है, प्लीज लगा देना है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, पहले प्लीज जुड़ जाएगा, प्लीज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये वाला नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जब हम अपने से बड़ों से कहें, यानी कि जब वाक्य के अंत में ये शब्द आए, ठीक है ना। जैसे कि किताब पढ़िए, वहाँ जाइए, ठीक है। अगर कहना हमें कि वहाँ जाइए, तो क्या कहेंगे हम, वहाँ जाइए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज, कहेंगे प्लीज, और जाना क्या होता है, गो, तो प्लीज गो, और वहाँ का देयर, प्लीज गो देयर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लीज का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं आप। चलिए अब आप इसमें, अब आगे हम लोग कल समझेंगे, इस पर आप कुछ होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आप इस स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दीजिएगा और इसे याद रखिएगा कि पहले हमें वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखना है। अगर हम अपने से बड़े से कह रहे हैं तो पहले प्लीज लगाएंगे, फिर वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। जब हम ये शब्द आता हो, यानी बड़े से जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर आप बनाइएगा होमवर्क के तौर पे।
यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। ध्यान रखिएगा, इसमें उसे बुलाओ का क्या होगा, कॉल हिम होगा। बुलाना का कॉल होता है, ठीक है, कॉल, और उसे का क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। तो ये याद कैसे कीजिएगा कि हिम होता है या मुझे का क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी अंग्रेजी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, उसे का अंग्रेजी क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। मुझे का मी होता है, ठीक है। और इसमें तुम्हें तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, तुम्हें का यू होता है, हमें का अस होता है, ठीक है। और उन्हें का यानी उन लोगों को, ठीक है, उन्हें का देम होता है। और उसे अगर लड़की हो, स्त्रीलिंग हो, ठीक है ना, उसे अगर स्त्रीलिंग हो तो उसके लिए हर होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आएगा नहीं। चलिए, अब आगे अगर कुछ आता है तो फिर हम बता देंगे। यानी अब आसानी से आप बना लीजिएगा। जैसे अगर कहना हो मुझे बुलाओ तो क्या होगा, कॉल मी, मुझे बुलाओ, क्या हो जाएगा, कॉल मी। तो ये आप बनाइएगा खुद से। कहना हो उसे मत मारो, तो अभी डोंट वाला आप पढ़े नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखिए, आम खाओ, आम खाओ, उसे बुलाइए, उसे बुलाइए। देखिए ध्यान से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें भाषा से ही पता चल जाएगा कि हम अपने से बड़ों से कह रहे हैं। तो जब हम अपने से बड़ों से कहें तो हमें क्या करना है, प्लीज का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे देखिए, कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए, लाना का ब्रिंग होता है, ठीक है ना, लाना का ब्रिंग, कुर्सी लाइए। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। चलिए आप इतना ही बनाइएगा। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7, यानी 6 लगभग। ये 6 जो सेंटेंस है आप बनाइएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इन जो वीडियो है इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितनी बार में समझ में आपको आ जाए उतनी बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। और फिर अपने मन से भी कुछ वाक्य बनाइएगा, अपने मन से ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा कि किताब पढ़ो, ठीक है ना, पानी दो, ठीक है, पानी लो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, ऐसे वाक्य आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि दरवाज़ा खोलो का क्या हो गया, मैंने आपको बताया ये बोलचाल का वाक्य है, ठीक है ना। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो का क्या हो जाएगा, खोलना का ओपन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है। और उसके बाद दरवाज़ा का क्या हो जाएगा, डोर, तो इसके साथ द लगाते हैं क्योंकि कोई ख़ास दरवाज़ा खोलना होगा, तो ओपन द डोर, ठीक है। ऐसे हम आराम से बना सकते हैं। तो अपने मन से भी कुछ सेंटेंस आप सोच के बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसका डोंट का प्रयोग सीखेंगे। जैसे अगर किसी को कोई कार्य करने से मना करना हो, ठीक है ना, जैसे गाड़ी मत चलाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।